प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं ऋग्वैदिक सभ्यता का पेज नंबर 5, 6, 7, 8 पढ़ा रहा हूँ। ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द का मतलब जलराशि के प्रतीक से है। यानी ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब जलराशि से है। यानी समुद्र का मतलब जलराशि है। निस एवं शतमान क्या है तो मुद्रा है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं चल होता था। बेकनाट कौन थे? तो जो सूदखोर होते थे उसको बेकनाट कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। यानी ब्याज के लिए ये ऋण देने का कार्य करते थे। सूदखोर, बेकनाट। प्रशासनिक क्रम क्या था उस समय का? सबसे नीचे छोटा होता था परिवार मिलकर के गांव ग्राम बनाता था, ग्राम मिलकर के विश्व बनता था, बहुत सारे विश्व मिलकर के जन बनाते थे और जन मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे। ग्रामीणी क्या था? तो ग्राम का प्रधान होता था। विश्वपति कौन होते थे? तो विश्व का प्रधान। राजन कौन होते थे? तो जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग का उल्लेख किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? तो 7वें मंडल में। यह युद्ध कहाँ हुआ था? तो रावी यानी पुरुषनु नदी के तट पर। इसमें सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराए थे। क्या क्या आया? दशराग युद्ध ऋग्वेद का 7वां मंडल, रावी नदी यानी पुरुषनी नदी के तट पर सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराए थे। राजा का चयन सभा और समिति नामक राजनीतिक संगठन करती थी। यानी ऋग्वैदिक काल में राजा का चयन कौन करती थी? तो सभा और समिति। विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। आर्यों की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? आंसर है विदथ। इसे जनसभा भी कहा जाता था, यानी विदथ को जनसभा भी कहा जाता था। रत्निन राजा के अधिकारियों का समूह था। रत्निन कौन थे? तो राजा के अधिकारियों का समूह अर्थात अधिकारी वर्ग होते थे। रत्नी की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 12, यानी राजा सहित रत्नी की संख्या थी 12। पूरब कौन होते थे? तो दुर्गों का रक्षा करने वाला अधिकारी पूरब कहलाते थे। सभा तो समाज के विशिष्ट जनों की संस्था थी। सभा जो है समाज के विशिष्ट जनों की यानी विद्वानों की संस्था थी। समिति में आम लोग शामिल होते थे, समाज के आम लोग। ईशान कौन होते थे? तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्पष्ट क्या थे? तो गुप्तचर थे, जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। स्पष्ट। बलि क्या था? एक प्रकार का कर था। ऋग्वैदिक देवता कौन थे? तो इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र और अग्नि। इनमें सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र ऋग्वैदिक काल में। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। इंद्र को कहा जाता था जिसका अर्थ किला तोड़ने वाला देवता होता है। अर्थात पुरंदर किसे कहा जाता था? तो आंसर है इंद्र को। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला देवता अर्थात इंद्र। वरुण को ऋतस्य गोप कहा जाता था। वरुण जो देवता थे उनको ऋतस्य गोप कहा जाता था। अग्नि को जाति वेदस कहा जाता था। अग्नि को क्या कहा जाता था? जाति वेदस। और वरुण को क्या कहा जाता था? ऋतस्य गोप। ऋग्वेद में उल्लिखित देवी कौन कौन है? तो आंसर है उषा, आदित्य और सूर्या। ये ऋग्वेद में उल्लिखित देवियों का नाम है। सत्यमेव जयते कहाँ से मिला है? तो आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ सदगम्य, ये किसका वर्ड है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। असतो माँ सदगम्यम गमय, असतो माँ सदगमय, ये लिया गया है ऋग्वेद से। नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता कौन था? तो नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता था वरुण। याद रखिएगा, वरुण नैतिक व्यवस्था बनाते थे। सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो ध्रुव यानी आकाश के देवता थे। यही आर्यों के सबसे प्राचीन देवता थे। ब्राजपति कौन थे? तो गोचर भूमि के अधिकारी, जहाँ गाय चरता था उस भूमि के अधिकारी ब्राजपति कहलाते थे। उग्र कौन होते थे? अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी उग्र कहलाते थे। यानी उग्र जो है अपराधियों को पकड़ते थे। उपनिषद की संख्या कितनी थी? 108। पुराण की संख्या कितनी थी? 18। और वेदांत की संख्या कितनी थी? 6। वरुण जो है ऋतु का संरक्षक देवता थे। इंद्र
युद्ध का देवता और वर्षा का देवता थे। पूषण पशुओं का देवता थे, चारागाह के स्वामी होते थे वो। अग्नि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन थे? अश्विन। सोम देवता थे, वनस्पति का देवता। उषा थे, प्रगति और उत्थान की देवी। विष्णु थे, सृष्टि के देवता, और ये सृष्टि के नियामक भी थे। सूर्य क्या थे? जीवन देने वाला देवता थे। सूर्य को भुवन चक्षु भी कहा जाता था। याद रखिएगा, भुवन चक्षु कौन थे? तो आंसर है सूर्य। प्रमुख व्यवसाय आर्यों का क्या था? तो आंसर है पशुपालन। बाद में स्थान था कृषि का, सबसे ज़्यादा महत्व था पशुपालन का। प्रिय पशु कौन था आर्यों का? तो आंसर है घोड़ा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस। तांबा को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। लोहित अयस यानी श्याम अयस माने लोहा और लोहित अयस माने तांबा। पणि क्या था? तो व्यापार से संबंधित व्यक्ति थे। गंगा का वर्णन ऋग्वेद में एक बार आया है और यमुना का वर्णन 3 बार आया है। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन 1 बार और यमुना का वर्णन 3 बार। जय हिंद बेटा।